आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, टाटा पावर की, अडानी पावर की और बात करेंगे सर व्यापार की। लॉस लेते लेते ही अपने को हम छोटा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी अमाउंट है ना उसे भी हम छोटा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और मार्च के बाद अप्रैल आते ही तेजी की शुरुआत आपके सारे शेयरों में होने लग गई है और ग्रीनता ही ग्रीनता आपको हर तरफ नज़र आ रही है। फिर भी अपने को हर तरफ से प्रॉफिट के लिए तैयार हमें करना पड़ेगा और इस लंबे सफ़र को लंबे समय के लिए ही हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा, क्योंकि हमने तो ये सफ़र जो तय किया है ना सर, लंबे सफ़र के लिए किया है, लंबे समय के लिए किया है, क्योंकि छोटा सफ़र हमें मार्केट में तय नहीं करना है। लॉस लेते लेते ही अपने को हम छोटा कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी अमाउंट है ना उसे भी हम छोटा कर लेते हैं, तो उससे तो हमारा सफ़र सर छोटा ही हो जाता है। इसलिए लंबे सफ़र हमें तय करने हैं, छोटे सफ़र हमें नहीं तय करने हैं। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं सर। आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, टाटा पावर की, अडानी पावर की और बात करेंगे सर व्यापार की, क्योंकि व्यापार से ही देश और विदेशों में जो भी चीज़ें होती हैं और जो भी उसमें से रोज़गार निकलते हैं, शेयरों में उछाल होते हैं, वो सब आपको व्यापार से आते ही दिखाई देते हैं। इतनी सी बात आप समझ लेना। मैंने कहा ना कि हमारा जो सफ़र है लंबा है, इसलिए हमें अलग तरीके की एनालाइज करनी पड़ेगी। किसी भी शेयर में कुछ लेन देन होगा तभी उसके अंदर इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि व्यापार बिजनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में बनी रहेगी और लंबे समय तक ही ये मार्केट में बना रहता है सर। व्यापार में घाटा, शेयर नीचे, व्यापार में प्रॉफिट, शेयर ऊपर। तो आज हम अलग तरीके की आपको एनालाइज करके बताएंगे सर। वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि भारत अब व्यापार के दरवाजे देशों के लिए खोल रहा है, यानी विदेशों के लिए भारत व्यापार के दरवाजे खोल रहा है। कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। अगर इसको आपने समझा, आपको हर तरफ ग्रीनता नज़र आएगी। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यापार होता है तो वो एक देश के दूसरे देश के साथ होता है और दोनों ही देश को इसमें प्रॉफिट होता ही होता है। उन्होंने इस बात को जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में उन्होंने सर समझौते किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है, यूएई के साथ कर लिया है। और सर आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया सर इंडिया से 5 साल तक वस्तुएं लेगा और 100% वो अपने बाज़ारों में 5 साल तक के मुहैया कराएगा। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव के संकेत दिख रहे हैं। सबसे पहले चरण में परिधान यानी कि वस्त्र, टेक्सटाइल वाले शेयर जो आएंगे, इसके अंदर आपको उछाल मारते हुए दिखेंगे, क्योंकि पहला उनका काम है परिधान। फिर चप्पल, जूते जो होंगे वो जाकर वहाँ पर जाएंगे और वो उनके बाज़ारों में मिलेंगे 5 साल तक के लिए। उन्होंने कहा कि इसे दूसरे देश भी देखेंगे और भी देश हमारे साथ काम करने के लिए आएंगे। ब्रिटेन और कनाडा भी बात कर रहा है व्यापार के लिए सर, और देश भी व्यापार के लिए इंडिया के साथ बात करते जा रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं अब ये 2022 आपको व्यापार के क्षेत्र में अच्छे उछाल आता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, क्योंकि उनके मुताबिक कहा गया है कि डिजिटल और आईटी के सेक्टर में भारत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। उसे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ और आगे तक ले जाने के लिए तैयार है और जलवायु परिवर्तन जो होते रहते हैं, पर्यावरण के लिए वो काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ तैयार हो रहा है। सारी बात आपको बता दूं सर, एक एक चीज़ को ध्यान में रखना कि व्यापार जैसे ही दूसरे देशों के साथ जुड़ता जाएगा, देश प्रगति की ओर जाता जाएगा और आपको अपना मन सर देश की तरक्की पर लगाना है। अब देश तेजी की तरफ जाएगा। आपको गिरावटें इस साल काफ़ी कम देखने को मिलेंगी और बढ़ावटें आपको बहुत ज़्यादा इस साल देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं सर, तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है इंडिया। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि
इस चालू वित्तीय वर्ष में वो 100 लाख टन गेहूं का निर्यात कर सकता है, उससे पार भी जाने की उनको उम्मीद है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल कर आ रही है पीयूष गोयल जी के साथ। अब इससे क्या महत्व पड़ेगा सर? इससे आपके जो भी चीज़ें विदेशों में जाएगी उनके सेक्टरों में तेज़ी आनी संभव है। उन्होंने डिजिटल का नाम ले दिया, IT का नाम ले दिया, परिधान का नाम ले दिया, और जो पर्यावरण है उसको सही करने के लिए जैसे ग्रीन एनर्जी पे काम होगा, इन चीज़ों में आपको तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। उसके लिए आपको अपने अलग तरीके से मन बनाना होगा। बात करते हैं सर टाटा की, यानी कि टाटा पावर की। और टाटा ने न सर इस देश की नींव को मजबूत किया है व्यापार के लिए, रोजगार के लिए। काफ़ी पुराना नाम है टाटा, और उसकी वजह से ही उसका योगदान दिन प्रतिदिन इंडिया के लिए बढ़ता जाता है। चाहे वो आपको EV के सेक्टर में हो, चाहे वो आपको टाटा नमक जो होते हैं उनकी चीज़ें आती हों, सब कुछ इनकी आती हैं। लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा बढ़िया काम कर दिया है सर गुजरात में, और गुजरात में इन्होंने सर अपनी सोलर प्लांट लगा लिया, उसे चालू कर दिया, और 300 मेगावाट की वहाँ से प्लांट को चालू करने की एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी सिंगल एक्सिस सोलर प्लांट होगा सर। कितनी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। टाटा पावर जो अब छतों में आपके रूफ टॉप भी लगा रहा है, उसकी न्यूज़ भी आ रही है, आपको ऐड भी दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ साथ इसने गुजरात में इतना बड़ा काम कर दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो आपको अलग तरीके से देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी जो सहायक कंपनी है ना टाटा पावर रिन्यूएबल, इनकी जो सहायक कंपनी उसने ये काम किया है, और वो पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर की है। तो कहीं ना कहीं आपको टाटा पावर में आगे जाके अच्छी संभावना तलाश करनी चाहिए सर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि सुजलोन एनर्जी के जो शेयर आपको आज तेजी के मोल दिखा रहे हैं, संभव है ये आगे भी आपको दिखाएं, क्योंकि मैंने आपके लिए इसके अंदर पॉजिटिव वाली वीडियो 3-4 वीडियो में बना चुका हूं फिलहाल। क्योंकि मुझे इसके अंदर अभी तेज़ी के जो मॉल दिख रहे हैं, तो उसके दौरान मैंने आपके लिए वीडियो बना दी कि ये तेज़ी के मॉल आपको दिखाएगा। एक तो सर क्या है ना कि गर्मी में ज़्यादा बिजली चलती है, और ज़्यादा बिजली के कारण आपको पावर सेक्टर में उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हाँ, श्रीलंका भी इंडिया से विंड टर्बाइन की गुजारिश कर रहा है बनाने की, उसका भी इफेक्ट इसके अंदर पड़ा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं सर, अडानी इंडिया की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन बनाने की कोशिश में लग गए हैं, वो भी गुजरात से। और गुजरात से आपको याद आया मुझे कि सर टाटा भी गुजरात में अपना सोलर प्लांट लगा रहा है अभी हाल ही में, जो इंडिया का बड़ा है, और अडानी भी लगा रहा है जो इंडिया का बड़ा है। सारी चीज़ें गुजरात से हो रही है, और गुजरात से हमारे मोदी जी आते हैं, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो तेज़ी के संकेत हमें गुजरात की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो हमें विंड टर्बाइन और सोलर के क्षेत्र में दिख रहे हैं सर। तो अडानी पावर ने जो भी विंड टर्बाइन जो सबसे बड़ा बना रहा है, वो सबसे पहले तो अपने काम के लिए उसकी बिजली लेगा, फिर वो इंडिया में उसको देगा, फिर वो बाहर देशों में भी उसको देने की तैयारी में लग गया है। तो यानी कहीं ना कहीं जो पहले कभी सुजलोन से अपने माल बनवाता था विंड टर्बाइन के लिए अडानी ग्रुप, और वो अब अपनी एक अलग से यूनिट बना रहा है जो सबसे बड़ी होगी इंडिया की। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या पता फ्यूचर में सुजलोन भी अडानी जी के लिए जो ये इनका मकसद है उसको काम करने के लिए एक मन बनाए। सोचने में कुछ नहीं जाता है, और सोचना पॉजिटिव चाहिए, तभी आपको आगे जाकर इसके अंदर संकेत मिलने जाएंगे। और अब बहुत से लोग फिर से निकल कर आएंगे कि सुजलोन आपको 400-500 में मिलेगा सर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसका जो भी काम है फ्यूचर के लिए है। थोड़े प्रॉफिट लेने के बाद बाकी छोड़ दो, जाता क्या है सर, मैं आपको बता दूँ सर। सुजलोन एनर्जी फिलहाल जो भी चीज़ दिखा रहा है, एक तो इनका Q4 का रिजल्ट आने वाला है। Q4 का रिजल्ट जब भी किसी कंपनी का आता है, चाहे वो टाटा का आ रहा हो, किसी का भी आ रहा हो, तो वो तेज़ी तो ज़रूर दिखाएंगे, और वो भी ये दिखा रहा है सर। अगर इसी चीज़ से आपने अपने मन को तोल लिया कि भाई तो भाग रहा है तो बहुत ऊपर तक चले जाएगा, इस सपने में हमें बिल्कुल भी नहीं रहना है, और हमें इसके काम को देख कर रहना है सर। तो सुजलोन एनर्जी सर एक जो सब जगह अपना विंड टर्बाइन का काम को विकसित कर रहा है, बढ़ा रहा है, और अब अडानी जी भी विंड टर्बाइन में लग गए, तो समझ लो सर विंड टर्बाइन में ज़्यादा कुछ उम्मीदें जग रही हैं। एक तो मैं आपको बात बताऊं कि जिस चीज़ में अडानी जी चले जाते हैं ना, उसमें संभावना दिखनी नज़र आ जाती है। जब अडानी जी ने इतना बड़ा काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं विंड टर्बाइन में, तो बाकी छोटे मोटे शेयर तो अपना आप भाग जाएंगे विंड टर्बाइन वाले। समझो इशारों को समझकर आपको काम करना पड़ेगा। और वैसे भी आपको बता दूं, बड़े बड़े लोग इसके अंदर बाइंग करते जा रहे हैं सुजलोन एनर्जी में,
और कहीं ना कहीं आपको इसके ऑर्डर भी बढ़ते हुए इस Q4 के रिजल्ट में दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं ये आपको फिर से प्रॉफिट ला सकता है। अगर प्रॉफिट इसने दोबारा ला दिया, ये फिर आपको थोड़ी सी तेज़ी के माहौल 16 से 17 रुपये तक के दिखा सकता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को समझा लिया कि भाई ये तो फ्यूचर का शेयर है और इससे तो मुझे थोड़े बहुत पैसे चाहिए नहीं, अगर चाहिए तो थोड़े बहुत चाहिए, बाकी मुझे छोड़ने हैं, तो आपको इसके अंदर से ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। तो सर सारी चीज़ों को समझिए सर। व्यापार देश के साथ जुड़ना बहुत संभव है और भारत ने इसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ समझौते हो चुके हैं और धीरे धीरे सरकार चाहती है कि जिस तरह से दोनों में युद्ध हो रहा था उसकी आप अपने को भुनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं की जो भी उत्पादन ज़्यादा करता था वो आपको यूक्रेन और रूस दिखता था, लेकिन उसके अंदर भी भारत 10 से 15 देशों में अपना गेहूं देता रहता था। अब वो उसको भी 30 देशों में बढ़ाना चाह रहा है, मैं आपको बता दूं सर। और मिस्र के साथ भी ये अपने गेहूं की बातचीत अंतिम चरणों में लेकर गया है और बाकी देशों में भी इनकी बात गेहूं के लिए चलती जा रही है। तो व्यापार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और उससे संबंधित जो भी आदान प्रदान होंगे वो सेक्टर बढ़ेगा। और जब सेक्टर बढ़ेगा तो आपके शेयर बढ़ेंगे और आपके जब शेयर बढ़ेंगे तो आपका दिल भी बढ़ेगा और जब आपका दिल बढ़ेगा तो आपको टेंशन मुक्त होकर ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो सर टाटा पावर ने भी बढ़िया काम कर दिया है। अडानी पावर जी बहुत बड़ा अपना विंड टर्बाइन बना रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी अभी फिलहाल गर्मी की वजह से जो आपूर्ति ज़्यादा हो रही है उससे तेज़ी के माहौल आपको दिखा रहा है और बड़े बड़े लोगों की नज़र सुजलॉन एनर्जी पे पड़ गई है, चाहे वो आपको फंसाने के लिए हो, चाहे वो आपके शेयर को और ज़्यादा ले जाने के लिए हो। क्योंकि ऑपरेटर जहाँ भी घुस जाते हैं ना, या तो उसमें वो लोग प्रॉफिट ले लेते हैं जो समझदार होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक शेयर है। तो चीटी को आटा दीजिए, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।